अगर आपके पास जनरल या आरक्षित टिकट है और स्लीपर में उससे यात्रा करना चाहते हैं या करना मजबूरी हो जा रहा है आपके लिए, तो आपको क्या करना होगा? भारतीय रेल मंत्रालय का क्या इसका रूल रेगुलेशन, इसके लिए क्या ऐसा करना लीगल है, इस पे बात करेंगे। अगर आप स्लीपर में यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपके पास स्लीपर टिकट होना चाहिए, ये बात तो लीगल है। लेकिन अगर आपके पास स्लीपर टिकट नहीं है, जबकि आपको पता होगा अभी वेटिंग भी जो है मान्य था, जो उसे भी अमान्य कर दिया गया है और वेटिंग स्लीपर में नहीं जा सकते हैं आप लेकर के टिकट को। लेकिन अगर आपके पास जनरल या अनारक्षित टिकट है और किसी वजह से अगर आप चलती ट्रेन में या आप बहुत भीड़ होने की वजह से जनरल डिब्बे अनारक्षित डिब्बे में नहीं घुस पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप स्लीपर में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी इस तरह का इलीगल काम नहीं है, आपके पास टिकट है। दूसरी चीज़, आप चाहे तो उसी अनारक्षित या जनरल टिकट पे टीटी अगर आपके पास आए ठीक है, नहीं तो आप खुद ही कांटेक्ट ईमानदारी से करना चाहें उनसे कांटेक्ट कर लें, उन्हें ढूंढ लें। स्लीपर के किसी न किसी डिब्बे में होंगे, सारे स्लीपर के डिब्बे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर लें और बताएं कि हम ट्रेन चलने लगी या आपके सामने जो भी समस्या थी आप बताइए, आपके साथ फैमिली है और आप जो है अनारक्षित टिकट पे ही फाइन लगवा करके, स्लीपर में अगर आप एंट्री किए हुए हैं, फाइन लगवा करके हमें कोई एक सीट दे दीजिए, ठीक है। वो आपकी एक टिकट बना देंगे चलती ट्रेन में और कोई ना कोई सीट जरूर खाली जाती है। आपको पता ही है बहुत सारे लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं या बहुत सारे लोगों को ट्रेन छूट जाती है, तो आपको उस सीट पे वो भेज सकते हैं। इस तरह का उनके पास पावर होता है या उनको पावर इस तरह का दिया गया रहता है। तो आपको पता चल गया होगा जनरल या अनारक्षित टिकट से अगर आप एंट्री कर गए स्लीपर में तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस फाइन क्या होता है, फाइन भी आपको मोटा बता दें, फाइन कितना लगता है। तो 250 रुपये तो पेनाल्टी चार्ज होता है, ठीक है, ये चार्ज ही है। भले ही आप एक स्टेशन ही जाएं या 2 स्टेशन जाएं। प्लस क्या होता है, प्लस जो भी जैसे मान लीजिए ए स्टेशन से या दिल्ली स्टेशन से आप चले और कानपुर जाना है, ठीक है, तो दिल्ली और कानपुर के बीच स्लीपर का जो किराया होगा वो आपको देना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए किराया अगर 200 है, ठीक है, तो 200 रुपये वो देने होंगे, प्लस और भी जो भी चार्जेस जिसमें होंगे कंडीशन के हिसाब से वो सारे सिस्टम उनका शो करता है। जो उनके पास हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन होता है, यानी कि जो टैबलेट लिए रहते हैं उसमें सारी चीज़ें शो होती हैं, सारी चीज़ें उन्हें बताएंगी। तो आप मिला जुला करके 500-550 में जो है यात्रा कर पाएंगे। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कोई भी किसी तरह कानूनी कार्रवाई से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आरक्षित टिकट या जनरल टिकट ले लिए हैं और स्लीपर में एंट्री कर गए हैं तो आप इस तरह से जो है काम कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपको इसको लेकर के कभी इस तरह का फेस करना पड़ा है कि नहीं समस्या, या आपको इस तरह की कोई सुविधा मिली है कि नहीं आरक्षित या जनरल टिकट लेकर के आप स्लीपर में यात्रा की हो, आपको इस तरह सीट मिल गया हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।